बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज़ एज 148, 145, 160 एंड अप टू सो ऑन। शो डैट मॉड ग्रेटर दैन है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर दैन है मीन से। यानी इस डाटा में हमने मॉड, मीडियन और मीन फाइंड आउट करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ये मॉड ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मीन से। ये चीज़ हमने शो करनी है। तो वन बाय वन तीनों इसमें ये चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। मीन फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन का फार्मूला राइट करेंगे। x/n। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है उनको ऐड कर लेंगे, यानी सम ऑफ एक्स ऑल वैल्यूज़ का हमने सम फाइंड आउट करना है। और लास्ट वन हमारे पास वैल्यू आ रही है 160। डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज़ की जो तादाद है उसको राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे। अब कैलकुलेटर की हेल्प से हमने इन तमाम वैल्यूज़ का जो सम है वो फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 926 डिवाइडेड बाई 6। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 154.3। अब ये एक हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया मीन का। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है मीडियन, तो उसके लिए मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया है। जैसा कि आपको मालूम है डाटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये रेंज करके डाटा राइट कर लिया। अब देखा जाए यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इवन आ रही हैं। तो मीडियन के लिए इवन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है सिंबल 1/2 n/2 th यानी टर्म प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन आएगा। यहाँ मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया तो ये ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2। अगर डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँ तो n क्या मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 6। तो 6/2 क्या आएगा थर्ड RD आ जाएगा, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। और अगर यहाँ पे n+2 यानी 6+2 करें, ये 6 होगा, यहाँ पे 6+2 8 डिवाइडेड बाई 2 तो ये फोर्थ टर्म आ जाएगी यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब 1/2 एज इट इज़। इस डाटा में देखें थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी आ रही है, ये दोनों आ रही हैं। बोथ को ऐड कर देंगे 156 + 157। अब यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन का नंबर है, आपने 3 और 4 को ऐड नहीं करना, यानी जो इस नंबर पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मौजूद हैं उनको राइट करना है। इसीलिए तो हमने डाटा को अरेंज किया है कि हम ये नंबर वाली ऑब्जर्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकें। अगर डाटा अरेंज नहीं होगा तो वैल्यूज़ हमारे पास कुछ और होंगी मौजूद, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर नहीं आएगा। 1/2 बोथ का सम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 313 विच इज़ इक्वल टू 313 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 156.5। ये हमारे पास मीडियन आ गया इसका। नेक्स्ट अब फाइंड आउट करना है मॉड। तो मॉड जो होता है हमारे पास मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है, यानी डाटा में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसका मॉड होता है। अब यहाँ पे जो अरेंज डाटा है इसी में से फाइंड आउट कर देते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे ये 160 है, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन ये जो डाटा है इसमें हमारे पास मॉड जो है वो 160 होगा। एज 160 रिपीटेड सो 160 इज़ अ मॉड। ये मॉड हो गया। अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो हमने राइट करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे देयरफॉर। अब मॉड क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड ग्रेटर देन है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन है मीन से। तो मॉड की वैल्यू फाइंड ये राइट करेंगे जो फाइंड आउट की हुई है 160 ग्रेटर देन है 156.5 से, और ये ग्रेटर देन है हमारे पास
154.3 से, यानी मीन। और ये हमारा ये प्रूव हो चुका है, उन्होंने यही बोला था कि शो करें कि ये एज इट इज़ आ रहे हैं, यानी ग्रेटर में आएंगे। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट फॉर देयर लंच इन हॉस्टल इज़ रिकॉर्डेड, यानी 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हाजिरी है उसका रिकॉर्ड ये गिवन है। आर, ये सारा डाटा आ रहा है। फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अटेंडेंस। अब यहाँ पे मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना है अटेंडेंस का, और इसके साथ साथ आल्सो फाइंड द मीन इफ़। मीन अब किस तरह फाइंड आउट करनी है, डी वाला फार्मूला यूज़ करते हुए, यानी डी इज इक्वल टू है A-20। अब A-20 नहीं आएगा, डी का जो फार्मूला हमारे पास राइट आता है वो आता है D इज इक्वल टू X-A। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये x आएगा और ये जो 20 है ये a को रिप्रेजेंट करेगा। ये a है हमारे पास, यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे a की जगह x आएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन फाइंड आउट करेंगे, फिर मॉड फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट वन में ये हम जो इसके ये शॉर्ट फार्मूला है उसके थ्रू ये मीन फाइंड आउट करेंगे। यानी ये शॉर्ट फार्मूला में हम यूज़ करते हैं डी की वैल्यू, तो वो फार्मूला यूज़ करते हुए मीन को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें मैंने ये डाटा राइट कर लिया। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, ये अरेंज कर लिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी n इज़ इक्वल टू 10 आ रहा है, तो ये क्या है, इवन है, तो इसके लिए इवन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था। 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 1/2 एज इट इज़, n क्या आ रहा है 10, ये डायरेक्ट मैं करने लगी हूँ। 10 को 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन, प्लस 10+2 क्या होगा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1/2 5th ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे चेक करें 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये दोनों 15 + 15, तो ये हम इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा ये 15, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन। नेक्स्ट हमने इस डाटा में मॉड फाइंड आउट करना है, तो मॉड भी यहाँ इसी के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मॉड में देखें यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू हमने राइट करनी है, तो यहाँ पे रिपीटिंग वैल्यू क्या आ रही है 15, तो यहाँ पे राइट करेंगे 15 इज़ मॉड ऑफ गिवन डाटा। फिफ्टीन क्यों मॉड है, बिकॉज ये 2 टाइम आ रहा है। दूसरे डाटा में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो 2 दफ़ा या इससे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हो, तो अगर ये सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है तो इट्स मीन यही हमारे पास क्या है, मॉड है। अब यहाँ तक जो हमने मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब मीन फाइंड आउट करना है शॉर्ट फार्मूला के थ्रू, तो वो फाइंड आउट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने टेबल ड्रा किया हुआ है। अगर यहाँ पे मीन का फार्मूला राइट करें, शॉर्ट फार्मूला, तो ये हमारे पास होता है समेशन डी, सॉरी यहाँ पे पहले a प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या आ रहा है 20 आ रहा है। 20 कहाँ से निकाला था, जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया था कि ये 20 है, जो वैल्यू लिखी हुई है x-20 होगी d की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी जो x है 21 - 20 विच इज़ इक्वल टू 1, 15 - 20 विच इज़ इक्वल टू -5, यानी कि यहाँ पे x की जगह ये वाली वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है 16 - 20 विच इज़ इक्वल टू -4। सेम इसी तरह नेक्स्ट सॉल्व करते जाएंगे तो ये -2 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे -6। नेक्स्ट है 12 - 20 विच इज़ इक्वल टू -8, और यहाँ पे ये -7
और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगी -9 वैल्यू। अब ये यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हमने। लास्ट पे क्या करना है, अब इसको हमने ऐड कर लेना है, यानी कि इनको ऐड करना है। समेशन डी निकालना हमने, समेशन डी विच इज़ इक्वल टू, अब ये सारी वैल्यूज़ ऐड होंगी। यहाँ पे ये देखें, ये जो 1 है ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव साइन है। तो अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास सम आ रहा है -48। अब नेक्स्ट फार्मूला राइट करेंगे, यानी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मीन इज इक्वल टू है ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। ए यहाँ पे हमारे पास क्या है 20 प्लस समेशन डी क्या आ रहा है -48 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास 10, तो यहाँ पे ये 10 राइट कर देंगे बिकॉज 10 स्टूडेंट्स का डाटा था। 20 प्लस माइनस -48 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 4.8 विच इज़ इक्वल टू, अब 20 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.2 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज इंडर, यानी एक सेरेमनी कंडक्ट की गई है जहाँ पे इनाम की तकसीम होनी थी। उसमें अब 50 स्टूडेंट्स पॉकेट मनी लेके आए हैं। अब उनकी पॉकेट मनी ये गिवन है हमारे पास रुपीज़, यानी 5 से लेकर 10 रुपीज़ तक। जिन स्टूडेंट की पॉकेट मनी है वो कितने हैं 12, यानी ऐसे स्टूडेंट जो 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक पॉकेट मनी लेके आए हैं उनकी तादाद 12 है। इसी तरह 10 से 15 तक उनकी तादाद क्या आ रही है 9 आ रही है। ये सेम इसी तरह चलता जाएगा, यानी ओवरऑल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 50 आ रही है। समेशन एफ जो आ रहा है हमारे पास वो 50 है, जैसा कि यहाँ पे ये गिवन है। इसमें करना क्या है, फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डाटा। अब ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, इसका हमने मीडियन भी फाइंड आउट करना है, मॉड भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अबव डाटा है इसके आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, लेकिन कोडिंग मेथड के थ्रू। अब कोडिंग मेथड यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, ये मेथड जस्ट शॉर्ट फार्मूला की तरह ही है। इसमें जस्ट डी जो है, डी की जगह यानी पहले फाइंड आउट करते थे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब इसकी जगह पे हमने फाइंड करना है यू को, विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी सेम वही चीज़, डिवाइडेड बाय एज। अब एज यहाँ पे जो होगा वो क्लास इंटरवल होगा, यानी डी की जगह पे हमने अब यू को पुट करना है। ये कोडिंग मेथड होता है हमारे पास, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है यहाँ पे। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन फाइंड आउट करते हैं, फिर मॉड और फिर ये कोडिंग मेथड की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये टेबल ड्रा कर लिया है। जो गिवन डाटा था ₹4 राइट किया है और इसके साथ फ्रीक्वेंसी लिखी है। अब यहाँ पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो क्लास लिमिट की करंट फ्रीक्वेंसी हो वो और प्रीवियस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐड होती है। यानी इससे पीछे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये एज इट इज 12 आ जाएगा। यहाँ आप ये भी कर सकते हो 0 + 12 विच इज़ इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट आएगा 12 + 9 and this is equal to 21. Next 21 + 18, this is equal to 39. Then 39 + 7 which is equal to 46, और नेक्स्ट वन आएगी 46 + 4 which is equal to 50। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी वो ये सारी फ्रीक्वेंसी का क्या होगी, सम होगा। 21 + 18 39 + 7 46 और +4 50, यानी ये सम और ये लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम जो ये वैल्यू है इसको फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे x को। तो x की वैल्यू आती है हमारे पास n/2, यानी जो सम है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगी 50 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 25। तो 25 देखना अब कहाँ पे पाया जा रहा है, यानी किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। अब यहाँ तक 21 है तो इट्स मीन नेक्स्ट वाले जो आ रही है क्लास लिमिट उसमें ही हमारा 25 आएगा, यानी इसमें आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है।
अब मीडियन क्लास के जो वैल्यूज़ हैं उसी को देखते हुए हम बाकी सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला राइट करते हैं इसका मीडियन का ग्रुप डाटा के लिए, विच इज़ इक्वल टू L प्लस H ओवर F X ओवर 2 माइनस C। अब जो C है ये प्रीवियस वैल्यू होती है, यानी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी हो उसको C कहते हैं। इसके अलावा जो एज है वो क्लास इंटरवल होता है। अब ये हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज ही थी, तो इसके लिए हमने अलग से वो बाउंड्रीज फाइंड आउट नहीं की, बिकॉज देखे ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट सेम चल रही हैं। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल अगर फाइंड आउट करें तो एज क्या आएगा हमारे पास 5, यानी 15 माइनस 10 कर लें, 10 माइनस 5 कर लें तो ये 5 आ जाएगा। एल जो है लोअर क्लास लिमिट, तो इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या आ रही है 15। एज भी फाइंड आउट हो गया, एल भी फाइंड आउट हो गया, और फ्रीक्वेंसी इस क्लास की हमारे पास क्या आ रही है 80, वो राइट कर देंगे। अब ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट कर देंगे। 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 18, एक्स ओवर 2 क्या आ रहा है 25 माइनस, और सी क्या यानी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 21, ये सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 राइट कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 15 प्लस 5 ओवर 18 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ये 4 5 20 आ जाएगा, यानी 15 प्लस 20 ओवर 18 विच इज़ इक्वल टू 15 प्लस, अब यहाँ पे हम 20 डिवाइडेड बाई 18 कर लेंगे 1.11, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 16.11। ये हमारा मीडियन फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे मॉड फाइंड आउट करना है, तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए सेपरेट टेबल हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, ये जो टेबल ड्रा किया हुआ हम इसी को यूज़ करेंगे, यानी ये वाला टेबल ही यूज़ करेंगे। इसमें अब मॉड को जब फाइंड आउट करना है तो मॉड का फार्मूला जो आता है वो राइट करते हैं, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F1 सॉरी F2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय एज। अब यहाँ पे देखें एज तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, एल का भी सॉरी एल नहीं, एल अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल क्लास है वो कौन सी बन रही है। और मॉडल क्लास की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जिस क्लास की। अब यहाँ पे ये जो आ रही है वैल्यू ये हाईएस्ट है, तो इसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। यानी अगर ये मीडियन आ रही है तो ये हमारी आ रही है यहाँ पे मॉडल क्लास भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टेबल में हमारे पास जो मीडियन है वही मॉडल क्लास हो, डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब ये मॉडल क्लास है तो इसकी FM ये होगी, ये F1 होगी फ्रीक्वेंसी, और ये F2 होगी। और क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे तो वो ऑलरेडी हमें मालूम है 5 आएगा। अब इस क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 15 प्लस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 18 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आएगा 15 प्लस 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11, तो ये हमारे पास इक्वल में जाएगा 15 प्लस 9 5 ज़ार 45 डिवाइडेड बाय 99, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस हो रहा तो ये आएगा 20। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 15 प्लस 45 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आंसर हमारे पास आएगा 2.25। बोथ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 17.25। यानी यहाँ तक हमने ये मीडियन और मॉड फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने कोडिंग मेथड के थ्रू ये जो इसकी मीन है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए ये मैंने ऑलरेडी टेबल ड्रा किया हुआ है, जो डाटा गिवन था वो भी राइट कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था यू फाइंड आउट करना है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या आएगा एज, क्लास इंटरवल यानी ये एज, तो यहाँ पे ये डाटा राइट करते हैं। ए आपने ज्यूम करना, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देती हूँ 20,
और क्लास इंटरवल यानी कि एज हमारे पास होगा 5, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो क्लास बाउंड्रीज़ में करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ ही चल रही हैं, जैसा कि प्रीवियस मैंने टेबल में बताया है कि ये सेम सेम जा रही हैं। हमारे पास अपर है इसकी तो इसकी लोअर है, इसकी अपर है तो इसकी लोअर है, तो ये क्लास बाउंड्रीज़ ही हैं एक तरह से। मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 15/2 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5। नेक्स्ट अब ये आएगा 12.5, देन 17.5 और ये 22.5 और लास्ट वन इज़ 27.5। ये हमने इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे हम इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। समेशन एफ विच इज़ इक्वल टू 12 + 9 21, 21 + 18 ये हमारे पास आएगा 39 + 7 46 और ये 50। अब यू को फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मीडियन है ये, सॉरी मिड पॉइंट, मीडियन नहीं मिड पॉइंट, 7.5 - 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू, अब ये जो आंसर आ रहा है इसको हमने 5 से डिवाइड भी करना है, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे 7.5 - 20 या -12.5, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आंसर आ जाएगा -2.5। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है 12.5 - 20 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी चीज़ कर सकते हैं, आप इसकी पॉइंट में भी ले सकते हैं। अगर पॉइंट में आप ये वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आंसर है ये पॉइंट में नहीं आएगा, यानी आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 20.5 पुट करती हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास आंसर यहाँ पे ये आएगा 7.5 - 20.5 विच इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5 और ये आ रहा है 2.6, यानी रेंडमली वही आ रहा है। तो इट्स मीन हम यहाँ पे इसको यही रखेंगे जो पहले राइट किया हुआ है। आना पॉइंट में ही आंसर, तो इसलिए पॉइंट में ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे अगर करें इसको 12.5 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आ रहा है -7.5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू -1.5। अब यानी सेम इसी तरह आपने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 22.5 - 20 डिवाइडेड बाई 5, 22.5 - 27.5, 27.5 - 20 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे देखें ये मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, सारी कैलकुलेशन कर ली है। नेक्स्ट अब जो स्टेप करना है यहाँ पे हमने क्या करना है F.U, यानी इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी का और U का, यानी जो आंसर आ रहे हैं 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -2.5 से, तो यह आएगा -30। नेक्स्ट हमने 9 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो ये आ रहा है 13.5 और ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ आता जाएगा। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विच इज़ इक्वल टू 9। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 3.5 एंड लास्ट पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये आंसर आ रहा है 6, यानी ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन सभी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है ऐड करना है। तो ये आ रहा है हमारे पास -25, यानी कि समेशन F.U इज़ इक्वल टू -25। ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला के थ्रू। मीन इज़ इक्वल टू है A प्लस समेशन F.U डिवाइडेड बाय समेशन
एफ मल्टीप्लाइड बाय एज। अब ए यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया हुआ है 20। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 20 मैंने एज्यूम किया तो आप भी 20 ही पुट करें। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर राइट ही आएगा। प्लस समेशन एफ यू क्या आया हमारे पास -25 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब अगर कैंसलेशन करें 25 1 ज़ार 25 2 ज़ार तो यह आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 20 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स 20 माइनस 2.5 यानी 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 17.5। ये कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 17.5 वही आंसर आया। स्टूडेंट यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये बुक के अकॉर्डिंग एक्यूरेट नहीं आ रहा, यानी कि प्रॉब्लम हुई है। तो प्रॉब्लम चेक करने पे यहाँ पे मालूम हुआ कि ये माइनस का साइन नहीं पुट किया, यानी 0.5 जब मल्टीप्लाई होगा 18 से तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम अगेन इसको सॉल्व करें तो वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह आएंगी -30 -13.5 -9 +3.5 +6 विच आर इक्वल टू -43, यानी कि ये नहीं आएगा, ये आएगा 43। अब यहाँ पे अगेन अगर इसको सॉल्व करें ये आएगा 20 प्लस -43 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 43 को अगर मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर आएगा 215 डिवाइडेड बाई 50 और इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से तो आंसर आएगा 4.3, यानी 20 माइनस 4.3 विच इज़ इक्वल टू 15.7, यानी कि ये आंसर है राइट हमारा। बुक के पीछे अगर चेक करें तो 15.7 आ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया था, यानी एक माइनर सी मिस्टेक से हमारा टोटली आंसर रॉन्ग आ रहा था। तो राइट आंसर हमारा होगा 15.7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस आर 20 बॉयज़। 20 बॉयज़ हैं, उनकी एज का जो अरिथमेटिक मीन है वो इज़ 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़, यानी ईयर्स मंथ्स और डेज़ में उनके अरिथमेटिक मीन गिवन है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का सम फाइंड आउट करें। इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एज ऑफ एग्जैक्टली 15 ईयर्स, अगर उनमें से एक बॉयज़ की एज क्या 15 ईयर्स है, यानी कि यहाँ पे हमने फाइंड करना है समेशन एक्स। ये हमारे पास एक्स बार गिवन है, समेशन एक्स को फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास एन आ रहा है, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ आ रहे हैं। यहाँ पे एक बॉय की एज एग्जैक्टली गिवन है 15 ईयर है। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़, यानी 19 बॉयज़ की एज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। हमें मालूम नहीं है कि रिमेनिंग एज क्या। अब ये गिवन है, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर सम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें से जो एज आएगी 15 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास 19 बॉयज़ की एज आ जाएगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 12 को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डाटा वो राइट करेंगे, यानी गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन में आ रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ विच इज़ इक्वल टू n एंड दिस इज़ इक्वल टू 20। मीन गिवन है विच इज़ इक्वल टू 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़। अब इनको अगर ईयर्स में डिवाइड करें, यानी ईयर्स में आंसर लाएं तो ये आएगा 13 एज इट इज़, प्लस मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो ये डिवाइड करेंगे 12 से, और 5 डेज़ को कन्वर्ट करना हो ईयर्स में तो डिवाइड करेंगे इसको 365 डेज से, और इन सब का यूनिट आ जाएगा ईयर्स। तो ये कुछ इस तरह आएगा 13 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 0.33 प्लस 5 डिवाइडेड बाय
365 एंड दिस इज इक्वल टू 0.013। और अगर राउंड ऑफ कर दें इसको तो ये 7 आ जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। 13 प्लस 0.33 प्लस 0.0137 एंड दिस इज इक्वल टू 13.344 ईयर्स, यानी इसको राउंड ऑफ कर दिया। आप चाहें तो जस्ट 2 डिजिट्स तक भी इसको पुट कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास जो मीन है यानी कि गिवन था उसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट मीन का फार्मूला राइट करें तो ये आएगा समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स क्या है हमारे पास, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा समेशन एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई एन। एक्स बार यानी ये वैल्यू क्या आ रही है 13.34, यानी मैं इसको इसमें लिख रही हूँ। आप चलो कंप्लीट राइट कर देते हैं। मल्टीप्लाइड बाय, अब बॉयज़ की तादाद हमारे पास 20 थी, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर को। तो ये हमारे पास आ रहा है 266.87 ईयर्स। अब मे भी पॉसिबल है कि आपका ये पॉइंट के बाद माइनर सा डिफरेंस आए, तो वो आपने ये नहीं समझना कि प्रॉब्लम आ रही है। पॉइंट के बाद डिजिट्स का फ़र्क आ सकता है। मेन हमारा फोकस इन डिजिट्स पे होना चाहिए कि ये एक्यूरेट आने चाहिए। अब ये तो हमारे पास सभी बॉयज़ की एज आ गई, यानी 20 बॉयज़ की एज है ये। यहाँ पे राइट करेंगे एज ऑफ 20 बॉयज़ विच इज़ इक्वल टू 266.87 ईयर्स। इनमें से एक बॉय की एज ऑफ 1 बॉय विच इज़ इक्वल टू 15 ईयर्स, यानी एग्जैक्ट 15 ईयर्स उसकी एज गिवन है। तो रिमेनिंग बॉयज़ की एज, रिमेनिंग बॉयज़ एज which is equal to 266.87 minus 15 which is equal to 251.94 years। ये हमारे पास 19 बॉयज़ की एज आ गई है। अब इसमें नेक्स्ट उन्होंने जो हमें बोला हुआ है यहाँ पे फाइंड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़। अब रिमेनिंग बॉयज़ की एज का एवरेज हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि समेशन एक्स इज इक्वल टू आ गया 251.94 ईयर्स। एन हमारे पास आ रहा है 19, तो अब मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन इज इक्वल टू 251.94 डिवाइडेड बाई 19। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह 13.26 ईयर्स, यानी कि ये जो मेरे पास आंसर आ रहा था मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 6 इधर, तो ये राउंड ऑफ हो गया 13.26, ये मीन आ गया। अब ये हमारे पास मीन आ गया जो रिक्वायर्ड था, ठीक है, ये हमारा आंसर है। हैंस मीन ऑफ एज ऑफ 19 बॉयज़ इज़ 13.26 ईयर्स। अब इसकी कन्वर्जन अगर करें अगेन, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन था उसमें हम कन्वर्जन करेंगे, तो ये क्या आएगी हमारे पास कन्वर्जन इसकी 13 ईयर्स प्लस रिमेनिंग पॉइंट में क्या आ रहा है 0.26। अब इसको मंथ्स में करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देंगे मंथ्स, तो ये आएगा 13 ईयर्स 0.26 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 3.12। तो ये आ जाएगा 3 मंथ्स और 0.12 और मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे डे से, और एक मंथ में कितने, यानी मंथ से अब डेज में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30, तो ये डेज में हमारा आंसर आ जाएगा 13 ईयर्स 3 मंथ्स 0.12
मल्टीप्लाइड बाय 30, यानी एक एवरेज मंथ में जो हमारे पास डेज होते हैं वो 30 होते हैं, तो इसलिए 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4 डेज़, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट में हमने आंसर को भी कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन 12 है कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये फार्मूला गिवन है हमारे पास हर एक का, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो डाटा गिवन है, अब देखेंगे यहाँ पे डी है तो इसके वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर यू वाला फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे डी है, समेशन एफ डी गिवन है, यानी जो जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं। यानी जिस फार्मूला में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी वो वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे, और ये क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। एलिमेंट 1, ये डाटा गिवन है। अब इस डाटा में अगर देखा जाए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 है, तो हमें मालूम है एक्स माइनस ये होता है ए, यानी ए यहाँ पे आ जाएगा 140। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फार्मूला राइट करेंगे जिसमें ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये आएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ आएंगी, ए की वैल्यू हमारे पास 140 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 10, यानी इसके थ्रू जस्ट हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, इसका और कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 0 0 से कैंसिल 140 प्लस 50 विच इज़ इक्वल टू 190, और ये रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट 2 में हमारे पास यू गिवन है, यानी कि ये जो है कोडिंग मेथड के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में आता है ये एच आता है और ये ए आता है, यानी ए इज़ इक्वल टू 130 है तो एच इज़ इक्वल टू 6 है। अब फार्मूला राइट करेंगे अरिथमेटिक मीन का विच इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एच। ए यहाँ पे क्या आ रहा है 130 प्लस माइनस 150 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 6। आप चाहें तो डायरेक्टली ये प्लस माइनस माइनस भी राइट कर सकते हैं। 15 1 ज़ार 15 10 ज़ार, तो ये आएगा 130 प्लस माइनस माइनस 6 10 ज़ार 60 विच इज़ इक्वल टू 130 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। यानी यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3, अब यहाँ पे देखें जो डाटा है वो डिफरेंट डाटा आ रहा है। ए की वैल्यू ये इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी 25। मीन का फार्मूला राइट करेंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी ये ए प्लस समेशन एफ डी, यानी ये यूज़ होंगे डिवाइडेड बाय समेशन एफ। वैल्यूज़ पुट करें तो ये आएगा ए क्या 25 प्लस समेशन एफ डी 300 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 से कैंसिल 2 1 ज़ार 2 15 ज़ार, तो ये आएगा 25 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 40, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4, अब ये क्वेश्चन में जो चीज़ आ रही है आपको फार्मूलाज अगर आते हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। यानी फार्मूला आते होंगे तो आपको मालूम होगा ना ये वाली चीज़, यानी समेशन एफ डी किस फार्मूला में आ रही है या समेशन यू किस में आ रहा है। ये फार्मूला जब आपको ज़ुबानी याद होंगे दैन ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना देखने में तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर ये हम देखें डाटा गिवन है तो यही नहीं मालूम हो कि ये किस फार्मूले में यूज़ हो रहा है, तो फिर ये सॉल्व करना आएगा ही नहीं हमें। तो इसलिए आपने ग्रिप जो अपनी फार्मूलाज पे वो अच्छी रखनी है। एलिमेंट नंबर 4 है, इसमें अगेन हमारे पास कोडिंग मेथड ही आ रहा है। ए हमारे पास आ जाएगा 120 और एज क्या आ रहा है 5। फार्मूला राइट करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और मल्टीप्लाई करेंगे एज से। वैल्यूज़ 1 बाय 1 अगर पुट करें, ए की वैल्यू 120 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 0 0 से कैंसिल 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार,
और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 123, यानी 120 + 3 और ये 123। क्वेश्चन 13 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारे पास, द 3 चिल्ड्रन हारिस, माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। यानी 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक गेम में पार्टिसिपेट किया और ये उनके स्कोर्स हैं। इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द हाइएस्ट एवरेज स्कोर विल बी द अवार्डेड ₹1000। अब कह रहे हैं ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, हमने देखना किसकी हाईएस्ट एवरेज आती है। जिसकी हाईएस्ट एवरेज होगी उसको अवार्ड दिया जाएगा। कितना अवार्ड दिया जाएगा, 1000 का। यानी इसमें करेंगे क्या, ये अनग्रुप डाटा सारे जो तीनों स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। एवरेज फाइंड आउट करने के बाद कंपेयर करेंगे, जिसकी हाईएस्ट एवरेज होगी उसको ये रिवार्ड मिल जाएगा 1000 का। तो 1 बाय 1 इनकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट करूँगी एवरेज स्कोर ऑफ हारिस। तो यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे एवरेज का, समेशन x/n विच इज़ इक्वल टू, अब जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लेंगे। और इसको हमने डिवाइड करना है 5 से, यानी इनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये सम हमारे पास आ रहा है इसका 350 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 5 1s are 5 7s are 0 और ये 70, यानी इसकी मीन क्या आ गई है 70। नेक्स्ट एवरेज स्कोर ऑफ माहम की, अब एवरेज स्कोर फाइंड आउट कर रहे हैं। सेम उसी तरह इसकी जो स्कोर है वो राइट करेंगे। फार्मूला अगेन नहीं राइट कर रही मैं, डायरेक्ट इसकी स्कोर ही राइट करने लगी हूँ यहाँ पे। डिवाइडेड बाय 5। अब इसका जो सम मैंने फाइंड आउट किया वो आ रहा है 293 डिवाइडेड बाय 5। और अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आएगा 58.6, यानी ये एवरेज आ गई। नेक्स्ट हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है मिनाल की। यहाँ भी सेम उसी तरह फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि एवरेज का वर्ड क्यों आ रहा है। जो मीन है वो एक तरह से एवरेज ही होती है, यानी एवरेज का दूसरा नेम मीन है। इसका भी ये स्कोर राइट करेंगे और इनको ऐड करके सम फाइंड आउट करके 5 से डिवाइड कर देंगे। अब मैंने इसका स्कोर जो ऐड किया है वो मेरे पास आ रहा है 313 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 62.6। अब इन तीनों में हमने कंपैरिजन करना है, ये जो आ रही है एवरेज और ये, कि कौन सी हाईएस्ट एवरेज है। अब इसमें देखें ये 70 वाली जो एवरेज है हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हम आज स्टेटमेंट लिखेंगे एज हारिस एवरेज स्कोर इज हाईएस्ट so he will get award of ₹1000। यानी सबसे हाईएस्ट स्कोर जिसकी होनी थी उसी को अवार्ड मिलना था, तो हारिस की हाईएस्ट स्कोर है तो हारिस को अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्ड बाय मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन एज, यानी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो मेक किया गया वो किस तरह बनाया गया, d इज इक्वल टू x माइनस 20, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे देखें d ऑलरेडी उन्होंने फाइंड करके हमें दे दिया है, एफ बी दे दिया, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है। यानी कि इस टेबल में अब न्यू चीज़ जो हमने ऐड करनी है वो जस्ट हमने यहाँ पे एफ डी को ही फाइंड आउट करना है, यानी इसका प्रोडक्ट ही फाइंड करना है फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आ रही है। तो फार्मूला इसका जो टेबल है वो मैंने ये ऑलरेडी
ड्रा किया हुआ है, यानी डी का डाटा भी राइट कर लिया, एफ़ का डाटा फ्रीक्वेंसी का भी राइट कर लिया। यहाँ पे समेशन एफ फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 10 30 एंड 56 68 प्लस 2 70 यहाँ पे राइट कर देंगे, यानी इसका सम जो हमारे पास 70 आ गया। नेक्स्ट एफ डी फाइंड आउट करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों की, तो ये आएगा -6 4 3 ज़ार 12 -12 0 0 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 12 1 कैरी 52 48 एंड 12। अब इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे, समेशन एफ डी विच इज़ इक्वल टू, यानी आपने ये सभी इसी तरह राइट कर ले लेने हैं जो जो इस उनके साइंस आ रहे हैं। एटी टू, तो यहाँ पे राइट कर देंगे समेशन एफ डी इज इक्वल टू 82। फार्मूला राइट करेंगे मीन का, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ये ए की वैल्यू है, जो ये वैल्यू आ रही है 20, तो यहाँ पे राइट करेंगे 20 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 70। 20 प्लस 82 में 82 को 72 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 70 से करेंगे, तो ये आंसर आ रहा है 1.17। बोथ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21.17, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम, के पार्टनर्स के तौर पे हफ्सा और फातिमा ने पार्टिसिपेट किया एक प्रोग्राम में। दे मेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, उन्होंने ये पॉइंट्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग डेविएशन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 58, यानी ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इसके जो एवरेज है वो फाइंड आउट करनी है। यानी डी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एक्स माइनस 58 है। जो ये सारी वैल्यूज़ है ये हमारे पास एक्स के तौर पे आएंगी, और ये ए की वैल्यू हमारे पास 58 गिवन है। इनके अकॉर्डिंग ही हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, डी की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे टेबल ड्रा किया, तो इसको सॉल्व अगर करें, यानी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए हमारे पास क्या आ रहा है 58 आ रहा है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ये 45 माइनस 58 विच इज़ इक्वल टू -13। नेक्स्ट है 51 माइनस 58 विच इज़ इक्वल टू -7। नेक्स्ट है 58 माइनस 58 विच इज़ इक्वल टू 0। 61 माइनस 58 विच इज़ इक्वल टू 3। 74 माइनस 58 विच इज़ इक्वल टू 16। 48 माइनस 58, तो ये आ जाएगा -10। नेक्स्ट है 46 माइनस 58 विच इज़ इक्वल टू -12, और ये 50 माइनस 58 विच इज़ इक्वल टू -8। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी एक्स 58 क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इनमें से 58 को सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पे अब समेशन डी फाइंड आउट अगर करें हम, तो ये आएगा, इन सभी वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है इन साइंस के अकॉर्डिंग। तो ये आंसर आ रहा है -31। अब यहाँ पे हम अरिथमेटिक में इनका फार्मूला राइट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो होंगी। ए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 58 प्लस माइनस -31 डिवाइडेड बाय वैल्यूज़ काउंट कर लेंगे 3 4 5 6 7 8। 8 वैल्यूज़ है, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये आएगा 58 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 3.88, यानी राउंड ऑफ कर दिया इसको,
58 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 54.12 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एवरेज फाइंड आउट करनी थी और यहाँ पे हमने ये एवरेज फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। एक पर्सन है, उसने ये फूड आइटम्स परचेज की हैं। आइटम्स है, क्वांटिटी गिवन है केजी में, कॉस्ट पर केजी यानी कॉस्ट भी गिवन है हमारे पास। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये हमारे पास डब्ल्यू के तौर पे यूज़ होगी, ठीक है, वेट। और ये जो आ रहा है इसको हम यूज़ करेंगे एज अ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला के सिंबल्स हैं वो बता रही हूँ। व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी। अब वेटेड मीन फाइंड आउट करना है तो वेटेड मीन का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग यानी वो हमारे पास होता है समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ठीक है। इसलिए इसका ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये डब्ल्यू के तौर पे है और ये एक्स के तौर पे। जो प्राइस है, कॉस्ट है वो एक्स है, जो क्वांटिटी है वो डब्ल्यू है, यानी वेटेड मीन है तो ये जो वेट है ये हम लेंगे डब्ल्यू के तौर पे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 17 को। यहाँ पे ये टेबल मैंने ड्रा कर लिया जैसे यहाँ पे गिवन था, 3 कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स ऐसे ही कर लिए। अब न्यू चीज़ जो हमें वेटेड मीन के फार्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए थी, अगर यहाँ पे राइट करें वेटेड मीन है तो यहाँ पे छोटा सा डब्ल्यू आ जाएगा, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, यानी ये चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये ड्रा कर लिया न्यू कॉलम जो चाहिए था। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से तो ये क्या आ जाएगा 960। अब इसी तरह 12 मल्टीप्लाई करेंगे 48 तो ये आएगा 576। नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 190 से तो ये आएगा 760। अब इसी तरह फर्दर ये 3 को 49 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 147 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1300। यहाँ पे समेशन डब्ल्यू एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इनका सम फाइंड आउट करेंगे, ये चाहिए हमें। ये ऑलरेडी मैंने काउंट करके राइट कर दी है, इनकी क्वांटिटी 31 आ रही है तो सम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 3743। फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करेंगे 3743 डिवाइडेड बाई 31 तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 120.74। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे हैंस वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड इज़ 120.74 रुपीज़ पर केजी, यानी पर केजी के हिसाब से था। तो यहाँ पे ये जो स्लैश ये पर को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स में भी आप ये फार्मूलाज में यूज़ करते होंगे, इसका मतलब होता है पर केजी। आप चाहें तो ये भी राइट कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में गिवन है पर, ठीक है, या स्लैश लगा लें या ये राइट कर ले वर्ड। यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा 17 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। सेम उसी तरह वेटेड मीन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आइटम है, क्वांटिटी है और कॉस्ट ऑफ आइटम है। क्वांटिटी जो है सेम उसी तरह जैसे ये वेट के तौर पे लेंगे, देन कॉस्ट जो है वो एक्स और न्यू कॉलम हमें चाहिए डब्ल्यू एक्स का। तो सेम उसी तरह मैंने ये भी टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। 175, 15, 26 और 18 6 हमारे पास आएगा 108। इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे समेशन डब्ल्यू एक्स विच इज़ इक्वल टू 324 आएगा, ठीक है। फार्मूला राइट करेंगे वेटेड मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। तो ये आ रहा है 324 डिवाइडेड बाई 16।
आंसर हमारे पास आ जाएगा ये 20.25। तो स्टेटमेंट राइट कर देंगे, सो वेटेड मीन इज़ 20.25 और ये हमारे पास जो जा रही थी मीन वही 1000 में है, यानी बुक में मैं दिखाती हूँ आपको 1000, ये 1000 में आ रही थी तो इसको हमने 1000 में रख दिया। ये रुपीज़ में थी तो इसको रुपीज़ में रखा था, अब ये 1000 में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अ कंपनी इज़ प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर। एक कंपनी है वो अपना बजट क्या कर रही है, फाइनल कर रही है 5 ईयर्स का। ईयरली बजट इन मिलियंस में है, यानी 5 मिलियन 7 मिलियन, यहाँ पे उन्होंने साथ साथ मिलियंस राइट नहीं किया, जस्ट स्टार्टिंग नंबर्स राइट कर दिए। फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब एवरेज बजट जो है वो फाइंड आउट करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी सिंपल इसमें क्या आ रहा है, हमने इसकी एवरेज फाइंड आउट कर देनी है। यहाँ पे हम डाटा राइट करेंगे, n इज इक्वल टू है हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 5 है। वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, वो आ रही है हमारे पास 5 7 8 6 एंड 7 और ये मिलियंस में है, इन मिलियंस। ठीक है, फार्मूला राइट करेंगे मीन का, समेशन x डिवाइडेड बाई n विच मीन 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 और ये इक्वल हमारे पास आएगा 7 प्लस 7 14 20 28 प्लस 5 33 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास आएगा 6.6, यानी कि एवरेज बजट जो आएगा वो तो राइट करेंगे, सो एवरेज बजट इज़ 6.6 मिलियन। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन 19 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का। अहमद ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। एक ख़ास किस्म का इम्तिहान है जो अहमद ने दिया है, तो उसमें मार्क्स उसके जो आए हैं वो इस तरह। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ वेट्स 5 4 2 3 2 4, यानी वेटेड मीन फाइंड आउट करनी है रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट, यानी कि ये जो मीन है हमने फाइंड आउट करनी है इन नंबर्स के लिहाज से जो कि रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट्स को अलॉट की गई है। ये देखिए हमारे पास उर्दू के मार्क्स हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इस्लामियात एंड कंप्यूटर। अब इसमें ये वेट यूज़ करेंगे, यानी ये डब्ल्यू के तौर पे यूज़ होगा, ये एक्स के तौर पे यूज़ होगा और वेटेड मीन हमने फाइंड आउट करनी है और ये रिस्पेक्टिवली यानी बिल तरतीब इन सब्जेक्ट्स के लिहाज से इनको अलॉट कर दी गई है। तो सॉल्व करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये सब्जेक्ट्स राइट कर लिए मैंने। अब वेट जो गिवन है जैसे जैसे उन्होंने वेट दिया हुआ है तरतीब के लिहाज से वो राइट कर लेंगे, यानी फर्स्ट पे 5 है, फिर 4 2 3 2 एंड 4 लास्ट वन। मार्क्स राइट करेंगे 78, यानी ये जो टेबल में गिवन है डाटा वही हम सेम पुट करते जाएंगे यहाँ पे 65 80 90 85 एंड 72। अब यहाँ पे वेट का जो समेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। समेशन W इज़ इक्वल टू 5 प्लस 4 9 11 14 16 एंड 4, ये क्या आ जाएगा 20। नेक्स्ट लास्ट वन जो आ रहा है WX, यानी दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करते जाएंगे, बोथ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। टू 60, यह आ जाएगा 160 270 170 288। लास्ट में हम इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे। ये सम हमारे पास आ रहा है 1538।
मीन का फार्मूला राइट करेंगे, वेटेड मीन का यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू 1538 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 76.9। तो लास्ट में हम राइट कर देंगे इसकी जो स्टेटमेंट है, hence the weighted mean is 76.9। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है और ये इसका आंसर है, यानी एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।